आपका दोस्त तानाजी। रोड साइन के बारे में हमने जो कुछ सीरीज चालू किया है उसमें आज ये 7वां पार्ट है। इसमें आज हम देखेंगे 4 साइन। सबसे पहला वाला जो साइन है ये स्पीड लिमिट का, उसके बाद देखेंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंड, 3 नंबर का साइन रहेगा नो पार्किंग का, और उसके बाद वाला अगला जो है ये नो स्टॉपिंग एंड नो स्टैंडिंग। ऐसे ये 4 साइन हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम ये स्पीड लिमिट का जो साइन है हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, 50 का स्पीड लिमिट हमको दिखाई दे रहा है। तो ये 50 का स्पीड लिमिट, इसका मतलब ऐसा है, देखो कुछ एरिया में जैसे हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो उस एक्सप्रेस वे पे 80 का स्पीड लिमिट या 100 का स्पीड लिमिट दिया जाता है। तो ये 80 का ही क्यों दिया जाता है, वहाँ 100, 100 या 150 ऐसा स्पीड लिमिट क्यों नहीं दिया जाता है, या 60 का क्यों नहीं दिया जाता है? तो उस एरिया का मतलब रास्ते का जो कंडीशन है और रास्ता कैसा है, सीधा सीधा है या मोड़ वगैरह है, तो ये सब चीज़ों का परीक्षण करने के बाद उसके बाद स्पीड लिमिट दिया जाता है। जैसे अगर हम सिटी में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 30 का स्पीड लिमिट या 20 का स्पीड लिमिट दिया जाता है। तो उस रास्ता और उस एरिया कैसा है, क्या है, उसी के ऊपर ये स्पीड लिमिट दिया जाता है। जैसे 50 का स्पीड लिमिट दिया, मतलब हमको यहाँ पे हमारा वाहन का जो स्पीड है ये 50 का मतलब 50 का स्पीड होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हमारा स्पीड नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे एक्सप्रेस वे पे अगर हम देखेंगे 80 का स्पीड लिमिट दिया जाता है, तो वहाँ पे देखो 80 से ज़्यादा मतलब हम 100 से या 110 से 120 से स्पीड से अगर अपना वाहन चलाते हैं तो उसमें देखो बहुत बार एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए एक्सीडेंट होते हैं कि वहाँ का जो रास्ता होता है, जैसे पुणे मुंबई का एक्सप्रेस वे जो है ये पूरी तरह मतलब कंक्रीट वाला रास्ता होता है। तो कंक्रीट का जो रास्ता होता है इसमें देखो जब धूप होती है उस समय कंक्रीट पूरा मतलब गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण हमारा वाहन में जो टायर में जो हवा होती है, एयर प्रेशर जो होता है, वो टायर गर्म होने के कारण अंदर की जो हवा है वो एक्सपांड होने लगती है, मतलब प्रसरण होती है। उससे क्या हो जाता है, अगर पुराने टायर रहेंगे तो वो ज़्यादा करके फट जाते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट होता रहता है। तो इसके लिए जो स्पीड लिमिट दिया जाता है उसी स्पीड से हमको अपना वाहन चलाना है, उससे हमारा एक सुरक्षित ड्राइविंग हो जाए। अगला जो साइन रहेगा हमारा ये रिस्ट्रिक्शन एंड वाला। देखो रिस्ट्रिक्शन एंड का मतलब ऐसा है कि आपके ऊपर जो कुछ पाबंदी लगाई थी वो अभी ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है। जैसे मैंने अभी बताया था स्पीड लिमिट, अभी ये जो स्पीड लिमिट होता है ये 50 का स्पीड लिमिट या 80 का स्पीड लिमिट या 100 का स्पीड लिमिट, ये कुछ स्पेसिफिक एरिया तक होता है। वो एरिया खत्म होने के बाद, जैसे अगर पुणे से हम एक्सप्रेस वे से अगर निकलते हैं तो जैसे सायन तक, जहाँ तक एक्सप्रेस वे वहाँ तक आपको 80 का स्पीड लिमिट दिखाई देगा। उसके बाद जैसे आगे जाके कुछ ट्रैफिक या मतलब जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, वहाँ मतलब घर वगैरह ऐसा ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे स्पीड कम रहेगा। तो उसके पहले रिस्ट्रिक्शन एंड का साइन हमको दिखाई देगा। आपके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी आपको 50 का या 80 का ही स्पीड से आपको वाहन चलाना है, तो उस एरिया के बाद आपको ये आपके ऊपर जो पाबंदी थी 80 का स्पीड का या 50 का स्पीड का, ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अभी आप नॉर्मल ड्राइविंग कर सकते हैं। अभी आप 30 के स्पीड से या 40 के स्पीड से आप अपना वाहन चला सकते हैं। तो आपके ऊपर की जो पाबंदी यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अभी अगला साइन हम देखेंगे नो पार्किंग का।
देखो, हम सिटी में अगर जाएंगे या रास्ते के किनारे अगर हम देखेंगे तो आपको ये नो पार्किंग का साइन दिखाई देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको अपना जो वाहन है बिल्कुल पार्क करना नहीं है, यहाँ पे खड़ा नहीं करना, लगाना नहीं है। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम ये साइन देखते हैं फिर भी हम वहाँ पे अपना वाहन लगा देते हैं और कुछ देरी के बाद पुलिस वाला आता है, जामर लगा देता है या आपको फिर फाइन वगैरह कर लेता है। तो इसका मतलब देखो, नो पार्किंग का मतलब यहाँ पे हमारा वाहन पार्क बिल्कुल नहीं करना है, लगाना नहीं है। कुछ साइन के नीचे टाइमिंग लिखा रहता है, जैसे सुबह से 8 से लेके समझो 10 बजे तक नो पार्किंग करना है, या फिर शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक, ऐसा टाइमिंग लिखा जाता है। उस दरमियान अगर हम अपना वाहन वहाँ पे पार्क करते हैं तो वहाँ पे हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसा है ये साइन का कि यहाँ पे आपका वाहन जो है ये बिल्कुल पार्क करना नहीं है, लगाना नहीं है। इसके बाद जो है अगला वाला साइन है नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। अभी यहाँ इस साइन में अगर देखेंगे हम, क्रॉस लाइन हमको दिखा रहा है। तो ये जो साइन है ये नॉर्मली हमको घाट सेक्शन में या टनल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर या किसी ब्रिज के ऊपर, तो ऐसी जगह पे, या फिर अगर हम देखेंगे ये लश्कर एरिया रहेगा, अगर आर्मी का एरिया रहेगा, तो ऐसे कुछ जगह पे नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग का साइन हमको दिखाई देगा। तो ऐसी जगह पे हमको हमारा वाहन पार्क भी नहीं करना है और वहाँ पे हमको रुकना भी नहीं है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल के बाहर अगर ये वाला साइन देखते हैं तो वहाँ पे अगर हम गलती से पार्क करते हैं या हम अपना वाहन लेके वहाँ पे खड़ा हो जाता है, खड़े करते हैं, तो इमरजेंसी के लिए अगर हमारे पीछे से कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी पेशेंट लेके आती है तो हमारे कारण हमारा वाहन बीच में होने के कारण वो एम्बुलेंस, वो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए हमारे कारण उस पेशेंट को उनके मतलब जान को मुसीबत, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी के लिए ऐसी जगह पे ये वाला नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग का साइन लगाया जाता है। तो ऐसी जगह पे हमको अपना वाहन बिल्कुल लगाना नहीं है। तो आज के लिए हमने ये 4 साइन देखे। अगले पार्ट में हम और कुछ ये साइन देखेंगे मैंडेटरी के। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।